तो किसी ने सच ही कहा है कि किसी के इनकार को उसकी कठोरता मत समझिए, क्या पता उसके इस इनकार में आपका भला छुपा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष राजपूत आज आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसा जिससे आपके विचारों के साथ साथ आपकी ज़िंदगी भी बदल सके। तो मेरे दोस्त, किसी भी इंसान को बाहर से देखकर उसे भला बुरा मत कहा करो। आपको क्या पता उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो इस टाइम किस सिचुएशन से गुजर रहा है। आइए इस बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। ये कहानी आपके समझने की दिशा बदल सकती है। एक बार एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया काफ़ी परेशान थी क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला था और उसे अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाना था और उसके पास कोई अच्छी जगह नहीं थी। तो एक दिन चिड़िया जंगल के ऊपर से गुजर रही थी तो उसने एक नदी के किनारे 2 पेड़ लगे हुए देखे। तो चिड़िया उसमें से पहले पेड़ के पास गई और उस पेड़ को अपनी सारी बात बताई कि भाई, बरसात का मौसम आने वाला है और मुझे अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाना है और मेरे पास कोई अच्छी जगह नहीं है, तो क्या मैं तुम्हारी टहनियों पर घोंसला बना सकती हूँ। चिड़िया की सारी बातें सुनने के बावजूद उस पेड़ ने उसे घोंसला बनाने के लिए मना कर दिया। ये सुनकर चिड़िया को काफी खराब लगा और वह वहां से चली गई। अब वो चिड़िया दूसरे पेड़ के पास गई और उसने दूसरे पेड़ को अपनी सारी बात बताई। उसकी परिस्थिति सुनने के बाद दूसरे पेड़ ने उसे घोंसला बनाने की इजाजत दे दी। ये सुनकर चिड़िया काफी खुश हुई और उसने उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाना चालू कर दिया। तो कुछ ही दिनों में जब उसका घोंसला बनकर तैयार हो गया तो चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस पेड़ पर रहने लगी। तो एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगी और उस बारिश की वजह से सामने वाली नदी का बहाव बढ़ गया और उस बहाव की वजह से जो पहला पेड़ था वो टूटकर नदी में गिर गया और बहने लगा। तो चिड़िया उड़कर उस पेड़ के पास गई और मुस्कुराती हुई बोली कि ये तुम्हें तुम्हारे कठोर व्यवहार का फल मिला है। मैंने घोंसला बनाने के लिए तुमसे थोड़ी जगह मांगी थी पर तुमने मुझे मना कर दिया। तो ये सुनकर उस पेड़ ने चिड़िया को जवाब दिया कि मुझे पहले ही पता था कि मेरी जड़ें कमजोर हो चुकी हैं और इस बरसात में मैं नहीं टिक पाऊंगा, इसलिए मैंने तुम्हें अपने ऊपर घोंसला नहीं बनाने दिया। ये सुनकर चिड़िया काफी भावुक हो गई। तो दोस्तों, यहाँ पर समझने की बात यह है कि किसी के बाहरी हालात देखकर उसे जज मत किया करो यार। आपको क्या पता उसके अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। कई बार जैसा दिखता है वैसा होता तो नहीं है ना। आपने ये लाइन तो सुनी होगी कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। किसी भी किताब को उसके कवर से जज मत कीजिए जब तक आप उस किताब को पूरी गहराई से पढ़ ना लें। हमारी ना एक फितरत है, यदि हम किसी के मुंह से अपनी किसी चीज के लिए इनकार सुन लेना तो तुरंत अपनी आंखों में उसके खिलाफ नफरत भर लेते हैं, बजाय उसकी परिस्थिति को समझने के न जाने उसके बारे में क्या क्या सोचने लगते हैं। ऐसे ही कई बार हमारे माता पिता यदि हमें किसी काम को करने के लिए रोकते हैं तो हमें बहुत खराब लगता है और हम ना जाने क्या क्या सोचते हैं, पर उनके इस इनकार में कहीं ना कहीं हमारे लिए भलाई छुपी होती है। तो किसी भी चीज को जज करने से पहले उसे समझना सीखो मेरे दोस्त। आशा करता हूँ मेरी बात आपके समझ आई होगी। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ और फिर मिलेंगे ऐसी किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। और तब तक के लिए यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।